हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक पुलिस डिटेक्टिव जिसे दुनिया डैशिंग समझती है, वो अंदर से एक नाजुक कामना लेके जी रहा है। क्या उसकी वो कामना पूरी होगी? जीवुक वैसे लगता तो है कोई गैंगस्टर जैसा, मगर वो एक पुलिस डिटेक्टिव है। उसका ऑरा ऐसा है कि बड़े बड़े गैंगस्टर, ड्रग माफिया या तो उससे डरते हैं या उसका रिस्पेक्ट करते हैं। मैकेनो नाम का स्मगलर अपने लोगों को इस ग्रेट जीवुक की कहानियां बता रहा होता है। उसी वक्त जीवुक इस मैकेनो को अरेस्ट करने उसके नाइट क्लब पहुंच जाता है, जहाँ ये मैकेनो जीवुक की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। जीवुक के हाथ पैर गर्दन सब जगह स्टील के रॉड लगाए गए हैं, जो उसके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं। क्लब के दरवाजे पे सिक्योरिटी वाले चेकिंग करके कंफर्म करते हैं कि जीवुक के पास कोई हथियार नहीं। अंदर आते ही जीवुक जुंगमिन से मिलता है, जो उसकी इन्फॉर्मर और असिस्टेंट है। वो उसे गन देती है। वो उससे कहती है वो जिस मिशन पे जा रहा है वहाँ 6 गोलियां कम पड़ जाएगी। मैकेनो के नाम का वारंट निकल चुका है, तो वो देश छोड़ के भागने की तैयारी में है। वो यही दुआ कर रहा है कि जब वो वापस आएगा तो जीवुक ने रिटायरमेंट ली होगी। तभी अपना हीरो वहाँ पहुंच जाता है। उसे वहाँ देख के मैकेनो के पसीने छूट जाते हैं। जीवुक उस पे गन तान देता है तो मैकेनो के बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। मैकेनो जानता है जीवुक उसे शूट करने नहीं आया, अरेस्ट करने आया है। वो जीवुक से कहता है मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड से मुकाबला करना होगा। 6 बुलेट्स तुम्हें नहीं बचा पाएगी। जीवुक गन उसकी तरफ फेंकता है और उसके आदमियों पे टूट पड़ता है और उन्हीं के चाकू छीन के उन्हें घायल कर देता है। वो जो हाथ में मिला उसे अपना हथियार बनाता है। वो 10 आदमी भी उसे रोक नहीं पाते। अब आखिर में वो मैकेनो की ऐसी पिटाई करता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए। जीवुक बचपन से जुंगमिन का गार्डियन है। जुंगमिन जीवुक से प्यार करती है, मगर रूखे दिल का जीवुक उसकी फीलिंग को नजरअंदाज करते आया है। क्यों है ऐसा जीवुक? इसका जवाब उसके बचपन में छुपा है। जब वो स्कूल में था तब उसकी दोस्ती शेमोन से हुई। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई दोस्त नहीं था। उनकी ये दोस्ती कब अट्रैक्शन में बदल गई दोनों को पता नहीं चला। जीवुक की जिंदगी का वो ऐसा किस्सा था जिसे जीवुक अभी भी भुला नहीं पाया। आजकल वो डॉक्टर मेगन से ट्रीटमेंट ले रहा है, जो साइकेट्रिस्ट है। जीवुक के दिमाग में कुछ चल रहा है, जिसको लेके वो मेगन से कंसल्ट कर रहा है। मेगन ने जीवुक की अपॉइंटमेंट बुक की है। जीवुक मेगन से कहता है कि वो जल्दी ही जॉब छोड़ रहा है। मेगन समझ जाती है जीवुक जल्दी ही सर्जरी करने जा रहा है। ये क्या चक्कर है ये बाद में पता चलेगा। पुलिस चीफ डेको जीवुक को बहुत चाहता है। वो हमेशा जीवुक का समर्थन करता रहता है। जीवुक के लिए वो पुलिस कमिश्नर से तक झगड़ने को तैयार रहता है। उसका यही मानना है कि मैकेनो जैसे ड्रग स्मगलरों को ऐसा सबक सिखाना जरूरी है। गुंडे गन से पुलिस वालों को मारते रहते हैं। पुलिस वालों ने थोड़ी चाकू छुरी क्या चलाई, इंक्वायरी बैठ जाती है। जीवुक ने अब तक 3 बार अपना रेजिग्नेशन लेटर डेको को दिया है, मगर डेको उसे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है जीवुक जैसा कोई नहीं। तो वो उस पे जैंगो नाम के एक सीरियल किलर को पकड़ने का काम सौंपता है। जीवुक जुंगमिन से कुछ कहना चाहता है। जुंगमिन को लगता है कि वो उसे प्रपोज करना चाहता है, तो वो दिल ही दिल में खुश होती है, मगर जीवुक उस बात को टाल देता है। क्या है वो बात? कहते हैं हर इंसान में दूसरा इंसान छुपा होता है। वैसे ही जीवुक के अंदर एक औरत छुपी है। शाम को वो एक क्लिनिक जाता है। वो रेगुलरली यहाँ आके अपने शरीर में वुमेन्स हार्मोन्स इंजेक्ट करता है, क्योंकि जीवुक सर्जरी करके मर्द से औरत बनना चाहता है। उसी की ये तैयारी है। ये एक ऐसी तमन्ना है जो उसके दिल में बचपन में ही जन्म ले चुकी थी। डॉक्टर पोको उसकी इस जर्नी में उसकी मदद कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता इतना मस्कुलर होने के बावजूद ये क्या पागलपन जीवुक के सर पे सवार हुआ है। वो जीवुक से कहता है औरत बनना चाहते हो तो पहले दिल से औरत बनने की कोशिश करो, फिर शरीर से बनना। पोको उससे कहता है यूएस जाके सर्जरी करोगे तो 50 लाख का खर्चा आएगा, और थाईलैंड जाके करोगे तो 20 लाख का खर्चा आएगा, मगर इतने पैसे के लिए तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा। पोको ने जीवुक के लिए एक एजेंट ढूंढ के रखा है, जो जीवुक के पूरी सर्जरी का प्लानिंग करेगा, मतलब करेगी, जिसका नाम है मेलोनी। यहाँ मैकेनो को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहाँ उसे मिलने उसका छोटा भाई ह्यूगो आता है। भाई को इस हालत में बेड पे पड़ा देख उसे कुछ खास दुख नहीं होता। हॉस्पिटल के बाद मैकेनो की रवानगी डायरेक्ट जेल में होने वाली है। ह्यूगो को पता चलता है कि ये जीवुक का काम है। पुलिस ने उसके भाई के साथ सभी बिजनेस डॉक्यूमेंट भी जब्त किए हैं, और यही उसकी चिंता का विषय है, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में उसके $1 मिलियन के एक रशियन कंपनी के बॉन्ड भी है, जो कुछ ही दिनों में ह्यूगो को बिलियनर बना देंगे। अपने बेवकूफ भाई को गालियां देने के सिवा ह्यूगो के पास कोई रास्ता नहीं रहता। उसका आदमी कहता है ये भी उस जीवुक का ही काम है, मगर ह्यूगो तो जीवुक का फैन है। वो उसके स्टाइल का दीवाना है। वो एक रात अपनी आंखों से जीवुक को उसके आदमियों के साथ फाइट करते देख चुका है, और जीवुक की इस अदा ने उसे जीवुक का दीवाना बनाया है। दूसरी ओर पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए जाल बुन रही है। उसे लालच देने के लिए उन्होंने जुंगमिन को चारा बनाने का सोचा है,
क्योंकि वो किलर अकेली जवान लड़कियों को देख के उन पे हमला करता है। ज्यादातर उसके हमले पार्किंग में होते हैं। जीवुक जुंगमिन को भरोसा देता है कि पुलिस की उस पे नजर रहेगी। जुंगमिन को पुलिस पे नहीं मगर जीवुक पे पूरा भरोसा है, तो जुंगमिन को टाइट लेगिंग्स पहना के पार्किंग में छोड़ा जाता है। पुलिस दूर से जुंगमिन पे नजर रखने लगती है। ऐसे में यहाँ जीवुक अपनी उस एजेंट मेलोनी से मिलता है। मेलोनी भी एक ट्रांसजेंडर है। वो जीवुक से कहती है, सर्जरी से कोई मर्द या औरत नहीं बनता, तुम्हें औरत होने की वो नेचुरल फीलिंग खुद में लानी होगी। मेलोनी जीवुक को डोडो के हवाले करती है, जो एक ट्रांसजेंडर है। उसे जीवुक को औरत बनाने के लेसन देने हैं, मगर डोडो जीवुक पे फिदा होती है। वो जीवुक से कहती है, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी, मगर तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। वो सुन के जीवुक की फट जाती है। वो घर में आके वीडियो देख के मेकअप सीखने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो मेकअप करके एक चमकीला लेडीज स्कर्ट पहन के घर के बाहर निकलता है। लिफ्ट में उसका सामना उसके पड़ोसियों से होता है। उनसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जीवुक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तभी उसे उसके असिस्टेंट सनी का फोन आता है कि उन्होंने सीरियल किलर को पकड़ लिया है, मगर इस चक्कर में जुंगमिन थोड़ी घायल हुई है। वो सुन के जीवुक बेचैन होता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। किलर ने मारे हुए चाटे से जुंगमिन थोड़ी घायल हुई थी। जीवुक की उसके लिए हो रही बेचैनी देख के जुंगमिन समझ जाती है कि जीवुक अंदर से उसे चाहता है, मगर किसी बात की वजह से वो अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर रहा। तभी उसे जीवुक के चेहरे पे चमकीला ग्लिटर नजर आता है, तो उसे गलतफहमी होती है कि जीवुक का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। अब जीवुक सीधा इंट्रोगेशन रूम पहुंचता है, जहां सीरियल किलर जेंगो को इंट्रोगेट किया जा रहा है। जेंगो कहता है, लॉयर के सिवा मैं मुंह नहीं खोलूंगा। जीवुक बिना कुछ कहे हेलमेट से उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। पिटाई होते ही जेंगो तोते की तरह मुंह खोल के अपना बयान देता है कि टाइट कपड़ों में लड़कियों को देख के वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जीवुक जेंगो से कहता है, 5 मिनट में मुझे तुम्हारा पूरा स्टेटमेंट चाहिए, वरना गर्दन से लेके घुटने तक तुम्हारी सब हड्डियां तोड़ दूंगा। जेंगो जान चुका है ये पुलिस वाला तो उससे भी बड़ा साइको है, तो वो फटाफट अपना कबूलनामा पेपर पे लिख के देता है। वो जीवुक से कहता है, तुम में जो बात है वो लड़कियों में भी नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जेंगो की बातें जीवुक को फ्लैशबैक में लेके जाती है, जब वो स्कूल में पढ़ा करता था। उस दिन स्कूल के बाकी लड़कों ने जीवुक और शेमोन की दोस्ती को गलत तरीके से लेके उन्हें एक दूसरे का लवर बनाया, उनका मजाक उड़ाया, जिससे शेमोन ने उनकी पिटाई की। मगर इस इंसिडेंट ने उनके बीच की दोस्ती खत्म करके एक नए रिश्ते की शुरुआत की। ऐसा रिश्ता जिसे समाज कभी नहीं अपनाएगा। शायद उसी दिन जीवुक ने औरत बनने का फैसला किया। जीवुक ड्राइव करते हुए उस पुराने ख्यालों में खो जाता है कि उसकी कार पलट जाती है। हालांकि वो ज्यादा घायल नहीं होता। उसके असिस्टेंट सनी को शक होता है कि जीवुक ड्रग्स लेके कार चला रहा था, क्योंकि उसने जीवुक के हाथ पे इंजेक्शन के निशान देखे थे। दरअसल वो निशान हार्मोन्स इंजेक्ट करने के थे। मगर जीवुक सनी को सफाई नहीं देता। उसी वक्त ह्यूगो जीवुक के घर आके उसके फ्लैट की तलाशी लेता है। वो जानना चाहता है ये जीवुक आखिर किस तरह का कैरेक्टर है। उसके आदमियों ने भी फाइट करते वक्त जीवुक के हाथ पे इंजेक्शन के निशान देखे थे, तो ह्यूगो को शक है कि कहीं उसका आइडल ड्रग्स तो नहीं लेता। जीवुक अपनी बिल्डिंग के यहाँ पहुंचता है तो अपने फ्लैट में लाइट ऑन देखता है। डोरबेल बजाते ही ह्यूगो दरवाजा खोलता है। ह्यूगो उससे कहता है, मैं तुम्हारा फैन हूँ, तुम्हारा पोस्टर मैंने अपनी बेडरूम में लगाया है। मुझे तुम्हारी तरह फाइटिंग वाइटिंग तो नहीं आती, मगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पैसे घुमाना अच्छी तरह जानता हूँ। अब ह्यूगो मुद्दे की बात करता है। वो जीवुक से कहता है, तुमने मेरे भाई के ऑफिस से जो कागजात जब्त किए हैं उनमें $1 मिलियन के बॉन्ड हैं। वो ऐसी ऑयल कंपनी के बॉन्ड है जिसे जल्दी ही रशियन गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी। उसके बाद उन बॉन्ड की कीमत बिलियन में चली जाएगी। वो बॉन्ड्स पुलिस के किसी काम के नहीं, वो मुझे वापस चाहिए। तुम्हें मेरे भाई के साथ जो करना है करो, मगर मेरा बिजनेस खराब मत करो। वो जीवुक को 20 मिलियन देने को तैयार होता है। जीवुक उसे वहां से जाने कहता है। यहाँ सनी को शक है कि उसका पार्टनर यानी जीवुक जुंगमिन के चक्कर में जॉब से रिजाइन कर रहा है, मगर जुंगमिन सनी से कहती है कि उनके बीच वैसा कुछ नहीं। सनी उससे कहता है, उस दिन जब जीवुक को पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो वो भागते हुए तुम्हें देखने आया। मैंने पहले कभी जीवुक को इस तरह किसी के लिए इमोशनल होते हुए नहीं देखा। उसकी बातें सुन के जुंगमिन जान जाती है कि जीवुक उससे सच्चा प्यार करता है। इस बात को लेके वो भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी इस इमोशंस के पीछे उसका बचपन छुपा हुआ है। ये जुंगमिन उसी शेमोन की छोटी सिस्टर है जो जीवुक के बचपन का साथी था। उस छोटी सी उम्र में ही वो जीवुक की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। उस दिन जीवुक ने शेमोन से कहा कि वो हमेशा के लिए सियोल जा रहा है। वो सुन के शेमोन का दिल टूट गया था। उसकी फीलिंग को ठेस पहुंच गई थी। यहाँ मेलोनी जीवुक से कहती है कि सर्जरी के लिए 20 लाख का खर्चा आएगा, तो पैसे तैयार रखो, सर्जरी थाईलैंड जाके करनी है। वो जीवुक से कहती है,
एक बार सर्जरी हो गई तो तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तुम्हें जिंदगी भर ट्रांसजेंडर बन के रहना होगा। ना तुम पूरी तरह औरत बनोगे ना मर्द रहोगे। वो रास्ता उतना आसान नहीं जितना तुम सोचते हो। अपने दोस्त और रिश्तेदारों में तुम मजाक बन के रहोगे। यही वक्त है सोचने का। जीवुक अपना बैंक पासबुक देखता है जिसमें सिर्फ $2000 पड़े हैं। यहाँ पुलिस चीफ डेको और प्रोसिक्यूटर रोमिन के लिए भी ये पहली बनी हुई है कि जीवुक अपना पुलिस का सक्सेसफुल करियर क्यों छोड़ रहा है। दोनों मैकेनो से बातें करने जाते हैं। मैकेनो के लॉयर्स रोमिन से कहते हैं कि पुलिस के पास मैकेनो के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, जिससे मैकेनो को ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा होगी। उससे तुम्हारा क्या होगा? रोमिन उनसे कहता है पुलिस सबूत और गवाह बनाना जानती है। तुम जिंदगी भर कोर्ट के फैसले के इंतजार में लॉकअप में सड़ते रहोगे। ना बेल मिलेगी ना सजा। कुछ अच्छी डील करो जिसमें तुम्हारा भी फायदा हो और हमारा भी। अब रोमिन मैकेनो को सजेस्ट करता है कि वो अपनी खुद की सजा कम करने के लिए अपने छोटे भाई ह्यूगो के खिलाफ पुलिस को सबूत दे, क्योंकि ह्यूगो का नाम कई मर्डर से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर जीवुक को जब्त किए हुए कागजातों में वो बॉन्ड्स दिखाई देते हैं जिसके लिए ह्यूगो डेस्परेट हुआ है। रात को डेको अपने डिपार्टमेंट के लोगों से कहता है कि जीवुक का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया है, तो अब सनी उसकी जगह काम संभालेगा, जिससे पूरे डिपार्टमेंट में सन्नाटा फैल जाता है। इस बात पर जीवुक को फेयरवेल पार्टी दी जाती है। जीवुक भी अपने रेजिग्नेशन के पीछे की सही वजह उन्हें बताता है कि वो सर्जरी करके औरत बनने जा रहा है। सब लोग इस बात को लेके उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर सनी को ये बात हजम नहीं होती कि एक मैचो पुलिस वाला सर्जरी से अपना जेंडर चेंज करने के लिए तड़प रहा है। रात को जीवुक घर पहुंचता है तो जुंगमिन उसका इंतजार कर रही होती है। जीवुक जुंगमिन से कहता है आज से तुम आजाद हो, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो सुन के जुंगमिन का दिल टूट जाता है। वो उससे पूछती है कि अगर यही करना था तो बचपन में मेरा हाथ क्यों थामा था? उसी वक्त मुझे अकेला छोड़ देते। यहाँ पता चलता है कि जब बचपन में जुंगमिन के भाई शेमोन को पता चला कि वो और जीवुक हमेशा के लिए जुदा होने जा रहे हैं, तो उसने स्कूल की बिल्डिंग से कूद के सुसाइड की थी। अपने दोस्त की इस तरह मौत से जीवुक बहुत दुखी हुआ था। उसने बेसहारा जुंगमिन का हाथ बड़े भरोसे के साथ थाम लिया था। कल उसका दोस्त उसके लिए तड़प रहा था, तो आज उसी दोस्त की सिस्टर उसके लिए तड़प रही है। जीवुक को जुंगमिन के चेहरे में उसका वो दोस्त नजर आता है, मगर वो अपने फैसले के सामने बेबस था। वो आखिरी बार जुंगमिन को उसके घर छोड़ता है। जुंगमिन उसकी कार को बस दूर जाते हुए देखती रह जाती है। अब जीवुक ह्यूगो से मिलता है और उसे बॉन्ड के फोटोज दिखा के कहता है कि वो उसके लिए काम करेगा। ह्यूगो तुरंत बिना कुछ सोचे जीवुक के अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर करता है। जीवुक उससे 2 दिन का वक्त मांगता है। ह्यूगो समझ नहीं पाता, जिस इंसान ने जिंदगी में कभी कोई समझौता नहीं किया, वो अचानक अपनी नौकरी से गद्दारी करने के लिए कैसे तैयार हुआ। अब मैकेनो ह्यूगो को मिलने बुलाता है। वो ह्यूगो से कहता है कि वो पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल करे ताकि उसकी सजा कम हो। ह्यूगो मैकेनो से कहता है तुम्हारी सजा कम करने के लिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करूंगा। ऐसी बेवकूफी की बात तुमने सोची कैसे? मैकेनो उससे कहता है तो फिर मुझे पुलिस को उन बॉन्ड्स के बारे में बताना होगा। ह्यूगो समझ जाता है कि बॉन्ड की बात जीवुक ने ही मैकेनो को बताई होगी, क्योंकि उन दोनों के सिवा ये बात किसी और को पता नहीं थी। जीवुक के इस डबल क्रॉस से ह्यूगो फ्रस्ट्रेट होता है। वो अपने बॉडीगार्ड रॉकी से कहता है कि वो जीवुक को ढूंढे और उन सब को मार दे जो उसके साथ एक गेम खेल रहे हैं। ह्यूगो का लॉयर उससे कहता है कि मैकेनो ने प्रोसिक्यूटर रोमिन के साथ डील की है, अगर तुम पकड़े गए तो समझो खत्म हो गए। रॉकी कहता है रोमिन कल उसके खिलाफ वारंट जारी करेगा, तो उससे पहले देश छोड़ के भागने में समझदारी है। मगर ह्यूगो प्रोसिक्यूटर रोमिन को पार्किंग में मार देता है, जो उसे अरेस्ट करने के लिए बेताब था। ये खबर सुनते ही पुलिस चीफ डेको मैकेनो के पास पहुंच जाते हैं और अपना गुस्सा उस पर उतारते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम मैकेनो का है। मैकेनो को तो एक खबर भी नहीं होती कि उसके भाई ने क्या गुल खिलाए हैं। डेको बौखला के फैसला करता है कि वो ह्यूगो और उसकी पूरी गैंग को खत्म कर देगा, मगर उसके लिए उसे जीवुक की जरूरत है और जीवुक गायब है। दूसरी ओर ह्यूगो का बॉडीगार्ड रॉकी जीवुक की तलाश में उसके डॉक्टर पोको तक पहुंचता है और वो उसे टॉर्चर करता है। रॉकी को पोको से पता चलता है कि जीवुक तो औरत बनने की जर्नी पे निकल चुका है। वो एक खबर ह्यूगो को देता है। यहाँ सनी जीवुक की तलाश में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मेगन से मिलता है। सर्जरी के लिए जीवुक ने अपना फ्लैट भी बेच दिया है। जीवुक डोडो से मेकअप करा के औरत होने की फीलिंग ले रहा है। तभी सनी वहां पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि जीवुक अगले दिन सर्जरी के लिए थाईलैंड जा रहा है। आसपास इतना कुछ हो रहा है और जीवुक अपनी जुनून में मशगूल है। उसके इस बर्ताव से सनी खफा होता है। जीवुक सनी से कहता है इन गैंगस्टर को खत्म करना यही उनका इलाज है। सनी जानता है ये सिर्फ जीवुक ही कर सकता है। जीवुक सनी को अपना मोबाइल देते हुए कहता है कि उसमें बैंक डिपॉजिट का मैसेज है, जो पैसे ह्यूगो के इल्लीगल ऑफशोर अकाउंट से उसके अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं। इस सबूत पे ह्यूगो को अरेस्ट किया जा सकता है।
सनी जीवूक के इमोशंस को समझ नहीं पाता और वो उसे कोसता है। रात को वो शराब के नशे में जीवूक को कॉल करके उसे सॉरी कहता है और उसे आगे की लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। अब सनी जैसे ही घर जाने निकलता है, ह्यूगो के गुंडे उस पे हमला करके उसे मार देते हैं और जुंगमिन को किडनैप करते हैं। या दूसरे दिन जीवूक थाईलैंड जाने एयरपोर्ट पहुंचता है। उसे देख के इमिग्रेशन ऑफिसर चौंक जाता है क्योंकि जीवूक औरत की गेटअप में है। तभी जीवूक को न्यूज से पता चलता है कि सनी की कल रात हत्या कर दी गई है। उसी वक्त उसे ह्यूगो का कॉल आता है। वो जीवूक से कहता है कि आधे घंटे में मेरे क्लब पहुंचो वरना मैं जुंगमिन को मार दूंगा। जब तक तुम मेरे हाथ नहीं आओगे मैं तुम्हारे आसपास के सब लोगों को मारता रहूंगा। अब ह्यूगो जुंगमिन से कहता है अगर उस आदमी के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है तो वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा वरना तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। जीवूक अपना मेकअप उतार के ह्यूगो के क्लब की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में जुंगमिन के लिए हमेशा प्यार रहा है, फिर वो उससे भाग क्यों रहा है। अब वो ह्यूगो के क्लब पहुंचता है। एक एक करके वो ह्यूगो के आदमियों को मार के उस तक पहुंच जाता है, मगर इस लड़ाई में वो भी काफी घायल होता है। ह्यूगो उससे कहता है तुम अगर गैंगस्टर बनते तो काफी नाम कमाते। जीवूक उससे कहता है मुझे मारना है तो मारो मगर जुंगमिन को छोड़ दो। ह्यूगो जीवूक से कहता है तुम अपने सपने छोड़ के यहाँ तक आए हो, इसका मतलब है तुम उस लड़की से प्यार करते हो, मगर मैं उस लड़की को पहले ही मार चुका हूँ। वो सुनते ही जीवूक ह्यूगो पे हमला करके उसे मार देता है तो ह्यूगो के आदमी उस पे हमला करके उसे घायल कर देते हैं, मगर रॉकी उन्हें रोकता है। वो वैसे भी ह्यूगो के पागलपन से तंग आ चुका था। ह्यूगो की मौत के बाद अब वो बॉस बन चुका है। वो पुलिस से पंगा लेना नहीं चाहता तो वो फोन करके अपने आदमी को जुंगमिन को छोड़ने बोलता है। हाँ, जुंगमिन जिंदा होती है। फिर वो मैकेनो को कॉल करके उसे ह्यूगो की मौत की खबर देता है। वो मैकेनो से कहता है तुम जेल में आराम से रहना, बाहर में बिजनेस संभाल लूंगा। घायल जीवूक को टैक्सी ड्राइवर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। टैक्सी में बैठा जीवूक समझ जाता है औरत बनना ये उसकी तकदीर में नहीं लिखा। अब कुछ दिन गुजरते हैं। जुंगमिन जीवूक के साथ एक चर्च पहुंचती है तो पता चलता है दोनों अगले महीने शादी करने जा रहे हैं। हम ये भी नोटिस करते हैं कि जीवूक ने मूछें और दाढ़ी रखी है, मतलब औरत बनने का सपना उसने छोड़ दिया है। तभी दूर खड़ी डोडो उसे दिखाई देती है। हर किसी का प्यार सफल नहीं होता। जुंगमिन जीवूक को उनके शादी का इनविटेशन कार्ड दिखाती है जिसपे शूज और सैंडल की इमेज हमें दिखाई देती है। उसे देख के जीवूक इमोशनल होता है। आखिर यही बात सच है, सपने हर किसी के लिए नहीं बने। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों। आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।